गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे घर की याद, ठीक है, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। और मिश्र जी जो हैं जेल में हैं और जेल से रहकर अपने घर को याद कर रहे हैं। और याद करते हुए कहते हैं, पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेते, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि कहते हैं, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जेल पर है और जेल के समय अपने घर को याद करते हुए व्यथित होकर स्वयं को अभागा समझने लगे हैं। और अभागा समझते हुए कहते हैं, अपने आप को अभागा समझते हुए कहते हैं कि मैं अपने पिताजी का पांचवा पुत्र हूँ। मैं अपने पिताजी का पांचवा पुत्र हूँ। मुझे वे सदैव हुई अपने पुत्रों में सोने पे सुहागा, अर्थात अन्य पुत्रों से मुझे श्रेष्ठ ही मानते थे। ऐसा कहते हुए उन्हें हमेशा ही अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। और आगे बात कहते हैं, आज मेरे जेल में बंदी होने के कारण उन्हें अपने चारों सोने के समान गुणों वाले पुत्र भी तुच्छ व हीन लग रहे होंगे, तुच्छ व छोटे लग रहे होंगे, क्योंकि वे तो मुझे उनसे श्रेष्ठ समझा करते थे। आज मैं भाग्यहीन जेल में होने के कारण उन्हें कष्ट पहुंचा रहा हूं। आज मैं भाग्यहीन होने के कारण उन्हें कष्ट पहुंचा रहा हूं। आज मेरे कारण मेरे पिताजी को कष्ट हो रहा होगा। और आगे बात कहते हैं, और कवि आगे बात कहते हैं, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी ही लिखी ही है। अर्थात कवि यह बात कहते हैं कि पिताजी की आंखों में आंसू देखकर, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, अर्थात पिताजी की आंखों में आंसू देखकर माँ का हृदय दुखी हो रहा होगा। माँ का हृदय भी दुखी होता होगा और वे उन्हें, पिताजी को ढांढस बंधाते हुए कहती होगी कि वहाँ हमारा बेटा भवानी अच्छी तरह से होगा। आप अपना मन क्यों छोटा कर रहे हो, अपने मन को क्यों दुखी कर रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो। माता जी उन्हें समझाते हुए कहती होगी कि वह आपके मन की बात समझकर, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लिख ही है। अर्थात माँ कहती है कि वह तुम्हारी मन की बात समझकर और आपसे अपनत्व का भाव दर्शाने के कारण ही जेल गया है। वह आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही तो चल रहा है, अर्थात आपके बताए हुए मार्ग पर ही तो चल रहा है, तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। अर्थात वह तो आपके द्वारा बनाई गई परंपरा का पालन कर रहा है, इसलिए आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, इसलिए आप दुखी मत होइए। ऐसे माँ जो है पिता को ढांढस बंधा रही होगी, सांत्वना दे रही होगी। और आगे बात कवि कहते हैं, पाँव जो पीछे हटाता, को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कवि कहता है कि पिता को समझाती हुई कह रही है कि उनका पुत्र, माँ जो है पिता को समझाते हुए कह रही है कि उनका पुत्र जो है यदि देश के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता तो वह मुझ पर इस वीर जननी को लज्जित ही करता। यदि आज वह जो है इस अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, अपनी कमजोरी प्रकट करोगे, तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रो पड़ेंगे। इसलिए आप शांत रहिए, अपनी हृदय को दुखी मत करिए। ऐसी माँ जो है ढांढस बंधा रही है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।